शाम का वक्त था। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। पापा, मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? ना जाने गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ रह गई हैं। अब तक तो वो घर आ जाया करती हैं। तुम दोनों घर में ही रहना, मैं तुम्हारी मम्मा को देख कर आता हूँ। मानो चिड़ा घर से निकलता है। मानो चिड़ा यहाँ वहाँ घूमकर रानो चिड़िया को ढूंढने लगता है। मानो चिड़ा कभी एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ, मगर उसे कहीं भी रानो चिड़िया दिखाई नहीं देती। मानो, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? खैर तो है? मानो भाई, बुरा मत मानना, मगर तुम्हारी पत्नी कोई अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे अपनी इन आंखों से एक अमीर चिड़ी के साथ भागते हुए देखा है, और रानो उसे कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ अब मजीद गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मानो चिड़ा ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, शराबी कहीं के। शराबी? हाँ, मैं शराबी ही हूँ। देख लेना, तुम्हारी पत्नी अब लौट कर नहीं आएगी। ऐसे हंसते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। मानो चिड़ा परेशान हो जाता है। रानो, तुम कहाँ हो? मानो चिड़ा फिर से उड़ता है और रानो चिड़िया को ढूंढने लगता है। गुड़िया बहन, रात हो गई है, हमारी मम्मा ना जाने कहाँ होगी। कहीं उनको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? कोई शिकारी? नहीं नहीं कुकू भाई, ऐसी बातें मत करें। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जंगल में कोई भी शिकारी पक्षी नहीं है, और चील रानी शिकार नहीं खाती, तुम जानते तो हो। दोनों बच्चे भी रात गए तक अपनी मम्मा का इंतजार करते हैं। मानो चिड़ा भी थक हार कर घर वापस लौट आता है। दोनों बच्चे जल्दी से अपने पापा से पूछते हैं, पापा, मम्मा को आप साथ क्यों नहीं लाए? पापा, हमारी मम्मा कहाँ है? मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मेरे बच्चों, चुप हो जाओ। आपकी मम्मा आ जाएंगी, उसे आना होगा। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मानो चिड़े के जहन में भी 100 तरह के सवाल उठ रहे थे, मगर उसका दिल नहीं मानता कि रानो चिड़िया ऐसा कर सकती है। वो रात यूं ही रोते रोते गुजर जाती है। अगले दिन मानो चिड़ा फिर से रानो चिड़िया की खोज में निकल जाता है। गुड़िया और कुकू भी घर घर जाकर अपनी मम्मा के बारे में पूछते हैं। तुम्हारी मम्मा तुम दोनों को छोड़कर चली गई है, वो अब लौट कर नहीं आएगी। जाओ और जाकर चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारो, अब तुम्हारी माँ नहीं आएगी। गौरी आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी मम्मा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझे बता कर गई है, वो तुम दोनों से तंग आ गई थी। तुम दोनों के लिए उसे हर रोज भोजन जो लाना पड़ता था। गौरी आंटी, हम अपना भोजन खुद ले आया करेंगे। आप मम्मा से कहें कि वो घर वापस आ जाएं। ना जाने कहाँ चली गई अब तो वो। जाओ तुम दोनों भी यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। गुड़िया और कुकू उदास मन के साथ वापस लौट जाते हैं। मानो चिड़ा गुड़िया और कुकू के लिए दाना लेकर आता है। मुझे नहीं खाना कुछ भी। बच्चों, आप दोनों को अब समझना होगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी मम्मा एक न एक दिन जरूर लौट कर आएगी। तुम दोनों दाना खा लो। अगर तुम दोनों बीमार पड़ गए तो तुम्हारी मम्मा बहुत नाराज होंगी। गुड़िया और कुकू दाना खाने लगते हैं। यूं ही दिन गुजरने लगे, मगर रानो चिड़िया कभी लौटकर ना आई। गुड़िया और कुकू जवान हो जाते हैं और मानो चिड़ा अब बूढ़ा हो चुका था। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, मगर उनका गम आज भी ताज़ा था। गुड़िया और कुकू हर रोज ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपनी माँ की राह देखते। कुकू भाई, आपको पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब बैठे होंगे और मम्मा आ जाएंगी और आकर हमें गले से लगाएंगी। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू थे। हाँ गुड़िया बहन, ना जाने हमारी मम्मा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। गुड़िया और कुकू अपना दाना उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पापा, दाना खा ले। पापा चिड़िया दाना खा लेता है। गुड़िया कुकू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। गुड़िया और कुकू बुलबुल डॉक्टर को बुलाने के लिए
चले जाते हैं। गुड़िया, आपके पापा का दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके लिए एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी की ज़रूरत है जो दूसरे जंगल से ही मिलेगी। क्या तुम दोनों दूसरे जंगल से वो जड़ी बूटी लाओगे? जी बुलबुल आंटी, हम अपने पापा को ठीक करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। अब हम अपने पापा को नहीं खो सकते। अगले ही दिन गुड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है और कूकू घर में रहकर अपने पापा का ख्याल रखता है। दूसरे जंगल एक चिड़िया घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। गुड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मुझे जड़ी बूटी। रानू चिड़िया अपना चेहरा ऊपर करती है। गुड़िया। रानू चिड़िया के मुंह से दर्द भरी आवाज़ के साथ गुड़िया का नाम निकलता है। मम्मा, मेरी मम्मा। मेरी बच्ची। गुड़िया अपनी मम्मा को गले से लगा लेती है। मम्मा, आप यहाँ? आप हमें छोड़कर क्यों आ गई थी? आपको पता है हम सब कितना रोए, आपका कितना इंतजार किया। गुड़िया बेटी, उस दिन मैं जब दाना लेने गई तो मैंने चील रानी और कालू कौवे की बातें सुन ली। वो दोनों शराब बेचने का काम करते थे। चील रानी और कालू कौवे ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उस जंगल में रही या उनका राज किसी को बताया तो वो मुझे मार डालेंगे और मेरे बच्चों को भी मार डालेंगे। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, नहीं देख सकती थी। रानू चिड़िया रो रही थी। मम्मा, आपको नहीं मालूम, लेकिन कालू अंकल को उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। एक दिन उनके घर में शराब गिरने की वजह से आग लग गई। वो सब जलकर मर गए। मम्मा, आप मेरे साथ चले, हम सबको आपकी ज़रूरत है। गुड़िया और रानू चिड़िया वह जड़ी बूटी लेती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। कूकू और मानो चिड़िया रानू चिड़िया को देखकर खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने पति मानो चिड़िया को दवा बनाकर देती है। मम्मा, अब आप कभी भी हमें छोड़कर मत जाना। कूकू तो अपनी मम्मा के पंखों में ऐसे दबक कर बैठा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। वो सब बहुत खुश थे। बहुत सालों बाद वो सब एक साथ थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी ज़रा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी ज़रूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, कुछ करें। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाज़ार से जाकर ला दें। कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या 5,000? इतना महंगा, थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ। हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, ये ले, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे।
शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। आप मुझे बस कुछ पैसे दे दें, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी। चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ, आज मांस खाऊंगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते। ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कबूतर का बेटा, कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है, बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बना दें, निकल जाओ हमारे जंगल से।
मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।